मोटापा ही सबसे बड़ी बीमारी है। ज्यादा मोटे रहते तो नुकसान ही करता है। इससे बड़ी बीमारी कोई है ही नहीं। 22 किलो कम किया। हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा आराम प्रस्त हो गए हैं। तो व्यायाम तो नियमित करना चाहिए। नियमित करना ये सारे जो बच्चे जो नए बच्चे हैं वो खेलना कूदना बंद कर दिए हैं और शुगर की होती है। चल कहीं ना कहीं अपने लिए खाई भी खोद रहे हैं। खाई पहले से काफी वो हमको डाइट पे सही में कंट्रोल करने की जरूरत है। समय निकालोगे, व्यायाम करोगे, सुबह का आधा 1 घंटा अपने शरीर को दे दोगे तो अमृत हो जाएगा। मोटापा अनेक बीमारियों का जन्मदाता है और आज हमारे समाज में हर तबके में ऊपर से नीचे तक के मोटापा बढ़ते ही चले जा रहा है। और इसका क्या कारण है पूछते हैं कुछ लोगों से और चर्चा करते हैं पार्क में घूमने वालों से। कि आदमी को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अब जब भी भोजन हम करते हैं तो उसको 2-3 घंटे कम से कम सेट होने में लगता है। पचने में लगता है। पच तो 8 घंटे में आता है, लेकिन 2-3 घंटे सेट होने में लगता है। और आदमी वैसे ही सो जाता है। फिर जैसे 10 बजे खाना खाया 10:30 बजे सो गया, तो अब वो जो उसकी जो कैलोरीज है, फैट है, सब कुछ सारा का सारा हमारे शरीर में बगैर पचा रह जाता है और वो बॉडी में जगह जगह एब्जॉर्ब होता है। एक तो बड़ा कारण यही है। तो शाम का खाना तो वैसे शाम को 6-7 बजे खा लिया बस, फुर्सत उसके बाद नहीं खाने का। तो शाम को हल्का खाना लिए। और दूसरी बात है कि आदमी को व्यायाम तो नियमित करना चाहिए। सुबह करे, शाम को करे, जैसा भी हो, जब समय मिले उसको एक रूटीन बना रहना चाहिए। तो ये मान के चलो कि वो बीमार भी नहीं होगा और फैट भी इकट्ठा नहीं होगा। कुछ लोगों की हेरिडिटी रहती है, अनुवांशिक गुण रहता है कि उनके मदर फादर भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं, लोग भी रहते हो, तो वो कितना कम खाएं तब भी उनकी हेल्थ रहती है। लेकिन ये जब मोटापा जरूर हो सकता है, लेकिन फिट रहना चाहिए, क्योंकि अनुवांशिक है गुण उनका, तो वो कम नहीं कर सकते। लेकिन नियमित व्यायाम से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपने स्वस्थ तो रह सकते हैं। और ये जो खाने के लिए आपने कहा, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आपके सोने और खाने के बीच में 2-3 घंटे का समय रहना चाहिए, है ना। और लोग आदत ऐसी, लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, वो फास्ट फूड का जमाना आ गया है। अभी तो ये देखिए 90% घरों में ये हो गया कि शाम का खाना अभी रोटी चपाती नहीं बनता है। अभी तो कुछ तो भी चटर पटर बोलते हैं खाना, बस वो चलेगा अकेले। नूडल्स बना लीजिए, भेल बना लीजिए, कुछ तो भी चाट पकौड़े बना लीजिए। उसमें बच्चों को पसंद ही नहीं आती रोटी। अब होता है कि वो मोटे होते चले जाते हैं वो सब फास्ट फूड से। और अभी ऑनलाइन का आ गया है, तो जोमेटो का है, स्विगी का है, तो उनसे बुला लेते हैं। अब तो देर रात भी हो रही है, पानी भी गिर रहा है, धूप भी निकल रही, तो भी ऑर्डर कर दिए तो वो सेल्समैन लाई गई। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि फास्ट फूड की दुकानें देखिए शाम को भरी रहती है। तो उसके पीछे भी यही कि फास्ट फूड खा रहे हैं तो उससे ढेर सारे उसमें केमिकल्स मिले रहते हैं, प्रिजर्वेटिव मिले रहते हैं, वो सब बॉडी में इकट्ठे हो रहा है। वो उसके नेगेटिव इफेक्ट तो आना ही आना है। हमको हरी सब्जी और फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए, तो वो हम तभी खाते हैं जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वो तो जब इंतहा हो जाती है किसी चीज की, तो नेचर अपने आप जवाब दे देते, तो आदमी से कंट्रोल करने लगता है। यहाँ पार्क में भी घूमने आते हैं ना, तो उनसे इतना फैट इकट्ठा करके चल रहे हैं कि अब वो डॉक्टर ने बोला यार कि भैया आप जा करके आप कुछ करो, तो मजबूरी में कर रहे हैं। उठ गए, नहीं तो पहले ही करते थे, इतनी फैट क्यों इकट्ठी हो रही है। अपना परिचय दीजिए। मैं MLJ स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। पहले जो है मोटापा बहुत अच्छी संपन्नता की निशानी मानते थे, और बड़े सेठ लोगों को मोटे हुआ करते थे, साहब लोग हुआ करते थे। और हमारा देश गरीब है, भारत देश बहुत गरीब है, तो मोटापा कितना मतलब हमको फायदा करता हो, कितना नुकसान करता है? मोटे लोग ज्यादा मोटे रहते तो नुकसान ही करता है। मोटे लोगों को क्या परेशानी होती है? शुगर की ज्यादा होती है ना। शुगर की होती है चलने में, फिरने में, इसमें भी होती है। और देखने में भी अच्छे लगते हैं, मोटे नहीं लगते? नहीं, ज्यादा नहीं अच्छे लगते, पर थोड़ा चलता है। अपना नाम बताओ। श्रद्धा सेन। श्रद्धा सेन। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 10th क्लास में गई। अच्छा। अब क्या सब्जेक्ट लेना है? आर्ट्स लूंगी। अरे कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आजाद पब्लिक स्कूल। हाँ, सरधरम में। हाँ। अच्छा। वो भी कुंज है ना। हाँ। तो क्या बनोगी आगे बढ़ के? पुलिस बनना है मुझे तो। गुड, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आज मोटापा ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और जो मध्यम वर्ग है और बड़े लोग हैं इनमें तो है ही,
मजदूर वर्ग में भी ज़्यादा ओवरवेट मिलता है, तो क्या रीज़न है इसका? सबसे पहले तो इसका एक मुख्य कारण है स्वतः के प्रति लापरवाही। जी। आजकल आदमी फैशन के दौर पे जी रहा है और हर चीज़ को फैशन में ले रहा है। समय नहीं है, समय नहीं, समय रहता नहीं, समय निकालना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाले हो, कोई भी शख्सियत हो, समय निकालोगे नहीं तो निकलेगा नहीं। समय निकालोगे, व्यायाम करोगे, सुबह का आधा एक घंटा अपने शरीर को दे दोगे तो अमृत हो जाएगा। फिर किसी भी तरह और खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हाईली मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें आजकल डॉक्टर बोलते अवॉइड करते हैं। क्यों करते? पहले क्या वक्त होता रहा कि फिजिकल वर्क ज़्यादा रहता रहा तो पच जाता रहा सब। अब आजकल हर चीज़ बैठ के करना है, एसी में बैठना है ना, उसमें करना है तो चर्बी आपकी बढ़ेगी, उससे कई परिणाम होते हैं। इसके कारण मोटापा बढ़ता, मोटापा कहीं ना कहीं घेरेगा और चर्बी आपको, ये कारण है। मशीनों का बहुत ज़्यादा मशीनें भी हर काम के लिए, वो भी इसके लिए दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। यदि कुछ काम हम ही देखते हर चीज़ तो हम आजकल ऑटोमेटिक चाहते हैं कि यहाँ बैठे भी तो हमें सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाए। यदि हमें कुछ लेने की अपने फट से मोबाइल उठाया, फ़ोन किया, यहाँ वहाँ सामान आ गया, आपको खाद्य सामग्री आ गई, जो भी किराना सामग्री आ गई, आप देखो घर से सब बैठे आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये भी चीज़ है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब आप बहुत स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हो आप ये करके, आप कहीं ना कहीं अपने लिए खाई भी खोद रहे हैं। सही है। मैं इस फेवर में हूँ। यही चीज़ आप घर से जाइए, अपना गाड़ी लेके जाइए, उस घर शोरूम तक जाइए, जो आपको चाहिए अपनी पसंद से चॉइस कीजिए। तो करीब है तो पैदल जाइए, साइकिल से जाइए। कुछ नहीं, इतना 2-4 किलो का सामान है तो आप हाथ में भी ला सकते हैं। उससे एक ऑटोमेटिक व्यायाम, आप ये सोचिए ना, ऑटोमेटिक व्यायाम हम शरीर को कितना दे सकते हैं, उससे आपका शरीर भी चुस्त रहेगा। आज मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रहता हूँ पर इस गार्डन में आया हूँ, क्यों? घर में ही कर सकता था, पर मुझे पता है ना ऐसी आबो हवा, ऐसी फिजा ना घर में मिलेगी और ना ही मैं उतने अच्छे से मूड बना पाऊंगा व्यायाम करने। यहाँ मूड भी बन जाता है ना, इतने ऑक्सीजन और इसमें हमारी आदत पड़ गई। मैं 18-20 साल से तो आदत ही पड़ गई है। 18-20 साल से मतलब ऐतिहासिक और स्वर्ग में गार्डन में आता हूँ। यानी शासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी जगह इन्होंने शहर के बीचों बीच छोड़ी है। बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है जिससे दिन भर हम रिचार्ज हो जाते हैं काम करने। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं यहीं रोहित नगर जय भवानी फेज 2 में रहता हूँ। रोज यहाँ आता हूँ। यहाँ ना आऊँ तो ऐसा लगता है दिनचर्या जैसे कुछ खो दिया है, कुछ छूट गया है, दिनचर्या अधूरी रह गई। जैसे अपन को खाने के बाद नहीं थोड़ा सा लगता गुड़ भी मिल जाए तो स्वीट डिश पूरी हो जाए। तो यहाँ जब तक नहीं आओ तो ऐसा लगता है कि दिन आज पूरा नहीं हुआ है, बेचैनी सी रहती है। हाँ, कुछ ना कुछ छूट गया। थैंक यू। ओवरवेट या मोटापा तो पहले किसी में देखने को मिलता था। आजकल लगभग हर आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी मोटापा या ओवरवेट है। खाने पीने का थोड़ा सा लोगों का है, जो खाना पीना है वो टाइम टेबल नहीं मिल पा रहा है। कई जैसे ऑफिसेज वाले रहते हैं वो भी 8-9 बजे करीब आते हैं, तो खाना 10 बजे खाएंगे तो 11 बजे मैक्सिमम लोग थक जाते हैं। तो जब थक जाते हैं तो उनको नींद आ जाती है तो खाना खा के सो जाते हैं, तो उसके कारण ये वेट है ना बढ़ रहा है। दूसरा ये अभी जो फ्रूट आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, वो भी अभी इतनी गर्मी है तो वो भी एकदम ताज़ी नहीं मिल पा रही है। सब कोल्ड माइन से मतलब फ्रिज वगैरह इससे निकाल के अपन खाते हैं, तो इसके कारण भी है। और इसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी लोग कम करते हैं। अगर उसी में रूटीन अगर जैसे बना के जैसे ये लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अपना अगर आप रूटीन सही रखोगे आप, तो आप खाना पीना सही रखोगे, कभी मोटे नहीं होगे आप। बाहर जाओ, देखो विदेशों में जाओ आप, बहुत कम हल्का। और अपन लोगों में क्या ज़्यादा आटा बहुत ज़्यादा खाते हैं। आटा कम करो, फ्रूट वगैरह खाओ आप, और चने स्प्राउट हैं, ये अगर लो तो लो। ब्राउन ब्रेड है, जो चावल जो होते हैं अपने ब्राउन चावल हैं, आप इनका इस्तेमाल करो तो आपका कभी मोटापा नहीं होगा। आप हमेशा फिजिकल रहोगे। आप देखो, आप मैं भी हल्का दिख रहा होगा तो 52 ईयर ओल्ड हूँ, 52 साल का हूँ। मेरा बालक जॉब करता है। ये मैं इसका दादाजी हूँ। ये तो बैठा हुआ है। ये मेरा भतीजा है। तो
ऐसा है थोड़ा सा फिजिकल में अपन ने शुरू से ही ध्यान दिया है तो थोड़ा सा ठीक है, बाकी सभी लोग ध्यान देंगे और अभी दे ही रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, लोग दे रहे हैं। ये हम लोग मध्यम वर्गीय तो ठीक है कि इस बात से परेशान है, टाइम नहीं है, तो काम ज़्यादा है और समय नहीं मिलता, लेकिन मजदूर वर्ग भी ये मोटापे का शिकार है। मजदूर वर्ग में है, मजदूर वर्ग में क्या है, जो आलस जो खाते हैं, वो काम जो करते हैं उनका तो कभी नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो मैंने तो बहुत ही कम देखा है। पर जो आलस जिनके अंदर आलस घुस जाता है वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते और वो लोग ये सुबह का उनको सोना ज़्यादा पसंद है और सुबह का ये सब चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उन वो मोटे। विज्ञान ने जो ज़्यादा प्रगति की है और ज़्यादा मशीनें बन गई हर काम के लिए, तो ये भी इसके लिए उससे देखिए उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले जो अपन काम किया करते थे, आज की डेट में हम ही लोग हैं, तो हम ही लोग जो काम करते हैं तो मैक्सिमम जैसे हवा भरने की भी मशीन आ गई है, तो हवा अपन पहले हाथ से भरते थे तो हाथ पैर अपने चलते थे, है ना, कोई भी काम करते थे। JBC मशीन आ गई है तो वो मशीनों से काम होता नहीं, तो अपन सब काम अपन पहले कुएं से पानी भर के लाते थे और कुएं से पानी तो भर के लाते। अभी तो बच्चों ने देखा ही नहीं कि कुआं क्या होता है। आज लेबर 7:30 बजे चालू हो जाती है। जी हाँ। अब आप देखो 9-10 बजे वो काम शुरू करते 10:30 बजे उनने टाइम देखिए, 10:30 से 5 उनने काम शुरू कर दिया, तो अब वो काम भी सिमट गया, तो उनकी मेहनत भी कम हो गई, आलस भी हो गया, इसका कारण ये प्रॉब्लम आई है। अपना परिचय दीजिए। मैं सर रामेश्वर भार्गव, दीपक कार डेकोरेटर, MP नगर जोन 2। मैं सर फुटबॉल प्लेयर भी हूँ, मैं अपना वॉलीबॉल भी खेलता हूँ और क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ सर मैं, और नेशनल स्पोर्ट टाइम मैगजीन है उससे मैं क्रिकेट खेलता हूँ और पत्रकार हूँ सर साथ में आपके। नमस्कार। पत्रकार काय में? हाँ जी, नेशनल स्पोर्ट टाइम मैगजीन है, अच्छा, उसमें मैं पत्रकार हूँ सर। तो पत्रकारों के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें मैं खेलता हूँ, अभी खेला था मैं, तो बेस्ट बॉलर रहा था सर अपने पत्रकारों में। थैंक यू। नमस्कार। एक क्वेश्चन था आपका हाँ। कि लोग कहते हैं जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं उतना खाना भी जरूरी है, बहुत सही चीज़ है ये, लेकिन कृपया ध्यान रखें ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए है और सोल्जर्स के लिए है, ये आप और हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये क्लियर है। और खाने का अधिकार कायदे से उन्हीं लोगों को है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, आप हम लोग जितनी मेहनत करते हैं ना उससे ज़्यादा खाते हैं, उससे ज़्यादा। तो ये जो थिंकिंग लोगों की बनी है ना कि यहाँ पर आके, या फिर ये जो नॉर्मल्स है, नॉर्मल मतलब हम लोग नॉर्मल ही है, आप एक डिफेंस के लिए और एक आप ये स्पोर्ट्स वाले के लिए उनकी कैटेगरी में नहीं आते हो कहीं नहीं, से। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो पसीना बहाता है, जो श्रम करता है, श्रम नहीं, वो सिर्फ स्पोर्ट्समैन और आर्मी मैन, क्योंकि वो उनका काम है फिजिकली, पुलिस वाले जिनका काम है फिजिकली, उनके लिए खाना जरूरी है, क्योंकि वो उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप और हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं ना, कायदे से बतौलेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमको डाइट पे सही में कंट्रोल करने की जरूरत है। आपने पुलिस वालों का नाम लिया, मगर ज्यादातर पुलिस वाले तो ओवरवेट ही दिखते हैं, बड़े पेट वाले सही बोल रहे हैं। हाँ। उनका कारण है, उनकी आप शिफ्टिंग देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, आप तो नॉर्मल लाइफ जी रहे, उनकी लाइफ एक बार जाके देखिए ना। आप कई लोग सवाल उठाते हैं, अरे यार वर्दी पहन के ये देखो गाड़ी में लेकर ये फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहा है, अरे भाई साहब वो 12 घंटे जॉब कर रहा है, ये भी तो देखिए। तो फिजिकली जो कह रहे तुरंत निकलना वो उनकी मजबूरी है, उनको टाइम नहीं मिल पाता इस हिसाब से, और जो फिट रहना चाहते हैं वो कैसे भी करके टाइम निकालते हैं, लेकिन ये हर किसी के अंदर पॉसिबल नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह नेगी, मैं बंसल न्यूज़ चैनल में हूँ और मैं भी अपना वेट लॉस कर रहा हूँ और करता रहूँगा, लेकिन बस यही है कि मैंने अपने साथ ये किया है कि मैंने अपनी डाइट बहुत कम कर दी है, वो ज़रूरी है। अगर कोई बोलेगा भूखे रह के इच्छा करके बहुत खा लिया, ठीक है ना, अब भैया बॉडी को गिराने का टाइम आ गया, वो गिराना पड़ेगा, जितना मैं छोड़ूंगा खाना भी दूसरे को मिलेगा। और अगर हम वेट नहीं करेंगे तो कल इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोटापा ही सबसे बड़ी बीमारी है, अनेक बीमारियों का जन्मदाता है, इससे बड़ी बीमारी कोई है ही नहीं। उसके बाद दूसरी बीमारी आ गई, पहली बीमारी मोटापा ही। आज मोटापा लगातार बढ़ते ही जा रहा है और हर तबके में, हर वर्ग में, पहले बहुत बड़े लोगों को, बड़े सेठ लोगों को वो मोटे होते थे, आजकल हर आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी इसका शिकार है। तो इसका क्या रीजन है और इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है? फायदा तो कुछ है ही नहीं, नुकसान ही ज्यादा है। हाँ, है ना, बेसिकली लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण ही सब कुछ हो रहा है, मोटापा सब कुछ, तो नुकसान ही ज्यादा है मेरे ख्याल से, फायदा तो मुझे दिख नहीं रहा। तो क्या हम ज़्यादा इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए, कम करने के लिए? लाइफ स्टाइल चेंज करो, एक्सरसाइज करो, डाइटिंग, खाने पर ध्यान दो, हाँ,
है ना। बाहर की सारी चीज़ें जो है आप अवॉइड करो, मतलब जो भी खाओ थोड़ा लिमिट में खाओ। आजकल लोग थोड़ा लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं बेसिकली। वैसे तो सभी कुछ खाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ खाने के लिए ही है, बट थोड़ा लिमिट में खाएंगे तो सारी चीज़ें कंट्रोल रहेगी। बहुत से लोगों का ऐसा मत है कि खाओ कुछ भी, हाँ। लेकिन जितना आप खाते हो उतनी कैलोरी बर्न तो करो, पचाओ तो। हाँ, ये करेक्ट है। इनपुट और आउटपुट बेसिकली उसका तो ध्यान देना है हमें, है ना, कि हम कितना इनटेक ले रहे हैं और कितना एक्चुअली हम लोग एनर्जी करेंगे, है ना। ये तो मतलब बहुत जरूरी है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र, सी सेक्टर शाहपुरा निवासी। क्या करते हैं आप? मैं एक आईटी कंपनी में हूँ। अच्छा, यही भोपाल में? हाँ, मतलब ऑफिस बेंगलोर में है, वर्क फ्रॉम होम भोपाल से करते हैं। और आप भी लगातार वेट कम करने के लिए? हाँ, मैंने 22 किलो कम किया। हाँ, 22 किलो कम किया। पहले कितना था? पहले 103 104। कब? हो गए करीब 2-2.5 साल पहले। अच्छा, मैंने करीब 4-5 महीने में कम कर लिया। गुड गुड, हमारी शुभकामनाएं आपको। अरे मोटापा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, और पहले ऊंचे बड़े तबकों में, बड़े ऑफिसर्स और बड़े सेठ लोगों में होती थी ये क्रिया, और आज हर आदमी में, हर दूसरा तीसरा आदमी ओवरवेट है और मोटापा मतलब बढ़ते जा रहा है। तो इसका क्या रीज़न है और इसके क्या दुष्परिणाम है? देखिए, एक्चुअल में पाश्चात्य शैली का अनुसरण हम लोग सब कर रहे हैं, इस कारण मोटापा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा आराम प्रस्त हो गए हैं, चाहे उच्च वर्ग का हो या मध्यम वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो। अभी ये मोटापा आपको तीनों वर्ग के लोगों में दिख रहा होगा। और भारतीय जो संस्कृति थी उसमें ये था कि सारी चीज़ें बिल्कुल बड़ी फिक्स थी, पूरा रूटीन फिक्स था। हम अपने जो शास्त्रों के अनुसार अपना पूरा जीवनचर्या चलाते थे। अब जिस तरह से पश्चिमी संस्कृति आई है, उसमें बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए हैं और बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास हैं, तो हम उन सारी सूचनाओं को जो ग्रहण करते करते अपने आप में खुद ही सिमट गए हैं। और खुद सिमटे यहाँ तक तो ठीक है अपनी जगह में, पर हम क्या है, शारीरिक रूप से भी सिमट गए, मानसिक रूप से भी सिमट गए। और हम अपने घरों में और अपने हाथों पे, यानी हमारे हाथों में एक डिवाइस होता है मोबाइल, उसमें हम मतलब खो गए हैं, कैप्चर्ड हो गए, हाँ, कैप्चर्ड हो गए हैं। हाँ। तो उससे कारण क्या होता है कि हमारी जो अन्य एक्टिविटी होती थी, जो हमारी साधारण एक्टिविटी रोजमर्रा के जीवन था, उस रोजमर्रा की जो एक्टिविटी है वो बंद हो गई है। और उस बंद होने की वजह से हमारा जो फूड इनटेक की प्रोसेस है उसमें कमी नहीं आई है। दूसरा ये आपने देखा होगा कि हम शुद्ध घी खाते थे, आजकल हम शुद्ध घी नहीं खाते हैं। हम एक्चुअल में मार्केट से बना हुआ जो प्रिजर्वेटिव डला हुआ क्रीम और बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में उपलब्ध है उनको खाते बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है। तो होता ये है कि जब हम वो चीज़ खा लेते हैं उसके बाद हम उसको पचाने के लिए कोई श्रम नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक सी है कि मोटापा बढ़ेगा। आज आप देख लीजिए, सारे जो बच्चे, जो नए बच्चे हैं, वो खेलना कूदना बंद कर दिए हैं। और खेलने कूदने का भी जगह ये है कि एक प्रिस्क्राइब जगह है, कोई जिम में जा रहा है, कोई तैरने जा रहा है, ये छोटी छोटी जगह प्रिस्क्राइब जगह है। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि जितनी आपके शरीर को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है दिन भर में, वो नहीं हो पाता है। पर आप एक बार संतुष्ट हो जाते हैं कि आज मैं जिम गया और आज मैं तैरने गया और मेरा एक्सरसाइज होगा, आज मैंने साइकिलिंग की और आज मैं एक बार घूम के भी आया, 5 किलोमीटर घूम के आया। वस्तुतः क्या है, ये आपका अपना नाप है, ये शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार नाप नहीं है। शरीर अपने आप में अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। और चूंकि जो खाना हम खाते हैं और हम जो श्रम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है, इस कारण मोटापा बढ़ता है। और इसके क्या दुष्परिणाम हैं? देखिए, सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि जैसे ही आपका मोटापा बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। और ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो है हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊंचा होना शुरू होगा, एक हार्ट डिसीज है। उसके बाद एक बड़ा सा चीज़ है, चूँकि हम बहुत ज़्यादा फूड इंटेक करके वसा अपने शरीर पर रख लेते हैं, तो उसके अनुसार एक डायबिटिक नाम की बीमारी है, वो भी आपको दिखने में शुरू होगी। पर शुरुआत में लोग उसको अवॉइड करते हैं और बाद में फिर क्या होता है, पूरी तरह से वो डॉक्टर के ऊपर में या जो भी कोई सलाहकार लोग हैं उनके चपेट में आ जाते हैं। फिर वो पूरी अपनी लाइफ जो है उनके मार्गदर्शन में करते हैं और स्वस्थ भी नहीं रहते हैं। अपना परिचय दीजिए।
मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा हूँ। वर्तमान में मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में सहायक कीपर एवं जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू।